भाग्य और मृत्यु जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा से मानव जीवन के केंद्र में रहे हैं। इन्हें लेकर अनेक प्रकार की मान्यताएं और विचारधाराएं प्रचलित हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता और मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों कथनों के माध्यम से जीवन के अटल और अपरिवर्तनीय सत्य की ओर संकेत किया गया है। भाग्य, जिसे अंग्रेजी में डेस्टिनी कहा जाता है, वह अवधारणा है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं पहले से ही निर्धारित हैं। भारतीय संस्कृति में भाग्य को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और वेदों में भाग्य की महिमा का वर्णन मिलता है। भाग्य को कर्म और पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना जाता है। यह विचार कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, यह दर्शाता है कि हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख की हो या दुख की, पहले से ही तय है और उसे कोई बदल नहीं सकता। भाग्य का यह सिद्धांत मनुष्य को एक प्रकार का संतोष भी देता है। जब कोई विपत्ति आती है तो यह सोचकर मन को शांति मिलती है कि यह सब भाग्य का खेल है और इसे स्वीकार करना ही बेहतर है। यह सोच हमें निराशा और हताशा से बचाने में सहायक होती है। भाग्य का यह सिद्धांत कई बार हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और अपरिहार्य सत्य है। हर जीवित प्राणी को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। चाहे हम कितने ही प्रयास कर लें, मृत्यु को रोक पाना संभव नहीं है। यह जीवन का वह चरण है जो हर किसी के जीवन में आता है और इसे कोई भी टाल नहीं सकता। मृत्यु के अटल होने का विचार हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन अनमोल है और हमें हर क्षण का भरपूर आनंद लेना चाहिए। मृत्यु का विचार हमें अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बनाने और समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय दर्शन में मृत्यु को एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है। हमारे शास्त्रों में आत्मा की अमरता का वर्णन मिलता है। आत्मा को न तो मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न ही काटा जा सकता है। यह शाश्वत और अजर अमर है। शरीर का नाश अवश्यंभावी है, पर आत्मा अजर अमर है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा का नाश नहीं होता, केवल शरीर का नाश होता है। भाग्य और मृत्यु का परस्पर संबंध। भाग्य और मृत्यु दोनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों ही मानव जीवन के अटल सत्य हैं। भाग्य और मृत्यु का परस्पर संबंध इस प्रकार देखा जा सकता है कि मृत्यु भी हमारे भाग्य का हिस्सा है। जब हमारा जन्म होता है तब हमारी मृत्यु भी तय हो जाती है। यह एक निश्चित समय पर आने वाला सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। हमारा भाग्य यह निर्धारित करता है कि हमें जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और मृत्यु उन परिस्थितियों का अंतिम परिणाम है। इसलिए भाग्य और मृत्यु के इस अटल सत्य को स्वीकार करना हमें जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। निष्कर्ष, भाग्य और मृत्यु दोनों ही जीवन के अटल और अपरिवर्तनीय सत्य हैं। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता और मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह विचार हमें जीवन की सच्चाइयों को स्वीकारने और उनके साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भाग्य हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है, जबकि मृत्यु हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराती है और हर क्षण को जीने की सीख देती है। दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करें।